कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस जो हम लास्ट क्लास में कर रहे थे एडिशनल क्वेश्चन असाइनमेंट के। क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने सारे अटेम्प्ट कर लिए थे, बाकी मैंने आपको होमवर्क दिया था, मैं अब आगे कर रहा हूं। आप अपने स्टेप्स चेक कीजिए। 5-5 क्वेश्चंस के बाद मैं रुकूंगा। आफ्टर एवरी 5 क्वेश्चंस आपने जो कॉपी करना हो कर लीजिएगा। कोई मेथड अनक्लियर हो, कोई लिखना हो, कोई करेक्शन करनी हो तो वो कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट विद द 21st क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन रूट कॉटेक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स, रूट कॉटेक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स। सो इंटीग्रेशन रूट कॉटेक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स। सीकेंट स्क्वायर सीकेंट ओवर 4x। सीकेंट स्क्वायर सीकेंट किसका डेरिवेटिव होता है? टैन का। तो कॉट है आपके पास, उसको टैन बना दो। क्या बनेगा ये? इंटीग्रेशन सीकेंट टू पावर 4x डिवाइडेड बाय रूट टैन एक्स। टैन एक्स को टी लोगे, सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स कितना हो गया? dt हो गया। सीकेंट स्क्वायर dt के साथ चला गया, एक सीकेंट स्क्वायर बच जाएगा, उसको क्या लिखोगे? 1 प्लस टैन स्क्वायर। तो आपके पास ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा? 1 प्लस टी स्क्वायर dt अपॉन रूट टी। सेपरेट करो, इंटीग्रेशन टी टू पावर माइनस हाफ प्लस टी टू पावर 2 माइनस हाफ 3/2 dt। आंसर कितना आया? टी टू पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस टी टू पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस c। टी की वैल्यू कितनी थी? tan x। तो आपके पास आया 2 रूट tan x प्लस 2/5 tan x की पावर 5/2 tan x टू पावर 5/2 प्लस c। ठीक है, पहला सबका ये तो हो गया होगा आई गेस। नेक्स्ट एनसीईआरटी के मिसलेनियस का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स होल डिवाइड बाई एक्स टू पावर 4। कैसे अप्रोच करते हैं ध्यान देना। इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू पावर 4 को पहले अलग रखो, लॉग की प्रॉपर्टीज लगाओ। लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर डीएक्स। 2 लॉग एक्स को लॉग एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, 2 लॉग एक्स को लॉग एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। अब लॉग ए माइनस लॉग बी की प्रॉपर्टी, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू पावर 4, ये हो गया लॉग ए बाई बी। यही बना। नोटिस करो ये बन गया 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसके नीचे एक्स स्क्वायर की कमी है, एक एक्स अंदर ले जाऊंगा तो एक्स स्क्वायर अंदर जाएगा, तो एक एक्स अंदर ले जाइए, रूट के अंदर एक एक्स ले जाइए, और साथ में एक्स क्यूब बच गया, उसको बाहर लिख दीजिए। ये और ये सेम बन गए। टी लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को टी लिया, मतलब 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को टी लिया। डेरिवेटिव करो, माइनस 2 बाई एक्स क्यूब dx इक्वल टू dt। सो dx अपॉन एक्स क्यूब आपके पास हुआ माइनस dt बाई 2। dx अपॉन एक्स क्यूब आपका माइनस dt बाई 2 बन गया। तो ये क्या बना? ये इंटीग्रल बना, इंटीग्रेशन रूट टी लॉग टी माइनस dt बाई 2। राइट, माइनस हाफ बाहर और बचे हुए में क्या लग जाएगा? बाय पार्ट्स, रूट टी लॉग टी dt। फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा? लॉग टी। सेकेंड फंक्शन कौन सा होगा? रूट टी। सो माइनस 1/2 अपनी जगह पे, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड प्लस सी।
सॉल्व करो इसको, माइनस हाफ बाहर ही चल रहा है, 2/3 टी टू पावर 3/2 log t माइनस 2/3, ये टी टू पावर 1/2 हुआ, उसका इंटीग्रल क्या हुआ, टी टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, ब्रैकेट ओपन, माइनस 1/3 टी टू पावर 3/2 log t, ये हुआ माइनस 4/9 इंटू हाफ, माइनस 2/9 टी टू पावर 3/2 प्लस सी, टी की वैल्यू डाल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, सो माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की पावर 3/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2/9 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस सी। समझ में आ गई बात? अप्रोच क्लियर? एनसीईआरटी का मिसलेनियस का क्वेश्चन। नेक्स्ट, रूट कोसेक एक्स माइनस 1 हुआ ये, उससे क्या होगा, 1 माइनस साइन अपॉन साइन आ गया, फिर क्या करेंगे, सब रूट में है, फिर किससे, 1 माइनस साइन एक्स से, 1 प्लस साइन एक्स से, उससे क्या होगा, 1 प्लस साइन एक्स ऊपर आ गया, नीचे साइन एक्स रूट 1 प्लस साइन एक्स आ गया, तो तेरे पास ऊपर आ गया 1 प्लस साइन एक्स, नीचे आ गया साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स पूरा रूट में, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ऊपर कॉस एक्स आ गया, कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स मतलब साइन एक्स को टी, कॉस एक्स डी एक्स डी टी, क्वाड्रेटिक बन गई, बिल्कुल ठीक है, कर सकते हो, बढ़िया। देखो इधर दो मेथड्स, एक जो मेरे को स्ट्राइक किया, एक जो इस लड़के ने बोला, दोनों ठीक है। क्या किया इसमें, इंटीग्रेशन रूट कोसेक एक्स माइनस 1, डायरेक्ट रैशनलाइज, कोसेक एक्स माइनस 1 है, कोसेक एक्स प्लस 1 अपॉन कोसेक एक्स प्लस 1 dx, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स रूट के अंदर कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन कोसेक एक्स प्लस 1 dx। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, ऑनलाइन किसी को यहां तक दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत बेटा किसी को? अब क्या करोगे, कोसेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर, रूट से बाहर आके आ गया कॉट एक्स अपॉन रूट कोसेक एक्स प्लस 1, कोसेक एक्स प्लस 1 को टी लिया, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स dx इक्वल टू dt, मतलब माइनस कॉट एक्स dx आ गया dt बाई टी, कोसेक नीचे चला जाएगा, dt बाई टी, तो आपके पास कितना बना, टी नहीं, टी माइनस 1 कोसेक की वैल्यू। यहां तक कोई टेंशन? श्योर। सो अब आपके पास क्या आया, आई की वैल्यू आई इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 माइनस टी, क्योंकि माइनस भी उधर जाएगा, माइनस इधर नहीं था, dt अपॉन 1 माइनस टी, और साथ में क्या आया, साथ में क्या आएगा, रूट टी, साथ में क्या आएगा, रूट टी आएगा कि नहीं आएगा? साथ में आ गया आपके पास रूट टी। रूट से बचने के लिए एक काम करते हैं, इस पूरे को टी लेते हैं, रूट के साथ, रूट के साथ टी लेते हैं, तो ये टी स्क्वायर हो गया, रूट नहीं आएगा, रूट बचाना है, नहीं तो फिर वो सिंप्लीफाई नहीं होगा, 2t dt, ये आपके पास आया 2t dt अपॉन कोसेक नीचे आया, रूट के साथ लिया तो ये t था, मतलब कोसेक x प्लस 1 आपका टी स्क्वायर हो गया, तो कोसेक एक्स की वैल्यू हो गई टी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना, माइनस उधर ले जाऊंगा,
तो ये आ गया dt अपॉन, क्योंकि मेरे को यहां दिख गया, मेरे को 2 बार सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, तो इट्स बेटर कि मैं स्टार्टिंग में ही चेंज कर लूं। सो माइनस को ले गए तो 1 माइनस टी स्क्वायर 2t dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, और साथ में इसकी वैल्यू कितनी है, टी स्क्वायर, रूट के साथ था क्या, तो t, रूट के साथ था t, टी कट गया, 2 बाहर, इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला बना, 1/2 है log a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। सो 2 बाहर, 1/2a log 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी प्लस सी, डल जाएगी वैल्यू। दूसरा तरीका, साइन में कन्वर्ट कर लो, इंटीग्रेशन रूट 1 अपॉन साइन एक्स माइनस 1 dx, इंटीग्रेशन रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, रैशनलाइज 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। ऊपर आ गया कॉस स्क्वायर एक्स, रूट के बाहर क्या हो गया कॉस एक्स, नीचे आया अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। साइन एक्स को टी लोगे, कॉस एक्स डी एक्स कितना आया डी टी, इंटीग्रेशन डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी, क्या लगेगा कंप्लीटिंग स्क्वायर, टी का कोएफिशिएंट क्या है 1, उसका हाफ कितना हुआ 1/2 टी स्क्वायर प्लस टी, उसका हाफ कितना हुआ 1/2, उसका स्क्वायर हो गया 1/4। सो डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/4 माइनस 1/4। सो इंटीग्रेशन डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ टी प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर हो जाएगा, dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लगा दोगे फॉर्मूला, कौन सा होता है लॉग, वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, लॉर्ड मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया, कर लोगे आगे कंप्लीट। नेक्स्ट, ये था 23, 5 के बाद रुकूंगा, जिसने लिखना हो लिख लेना। बिल्कुल सिमिलर होगा, ये भी बिल्कुल सिमिलर होगा। कौन से करूं, लेफ्ट वाला राइट वाला, दोनों से करते हैं, दोनों से करते हैं। सेक एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई किया सेक एक्स प्लस 1 डिवाइड किया सेक एक्स प्लस 1, ऊपर आ गया सीकेंड स्क्वायर माइनस 1, वो कितना हो गया tan x अपॉन रूट सेक एक्स प्लस 1 dx। रूट सेक एक्स प्लस 1 को t लिया, सेक एक्स प्लस 1 हो गया टी स्क्वायर, सेक एक्स tan x dx आपका हो गया 2t dt। तो tan x dx कितना हुआ 2t dt अपॉन सेक एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 1। सब्सटीट्यूट करो, इंटीग्रेशन 2t dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी, टी से टी कट गया, सो 2 इंटीग्रेशन dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, लॉग वाला फॉर्मूला। ठीक है, अगला अगर इसी को साइन कॉस में कन्वर्ट करके करता, ये बन जाता इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन कॉस एक्स। रैशनलाइज करो, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। ऊपर आ गया साइन एक्स, नीचे आ गया अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स को टी साइन एक्स डीएक्स माइनस डी टी, इंटीग्रेशन माइनस डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी, आगे हो जाएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, आई एम श्योर डाउट होगा, बहुत होगा, है ना डाउट।
नहीं हुआ ना ये? बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, प्लीज सामने ध्यान दो। इंटीग्रेशन रूट cos 2x अपॉन cos x, रूट cos 2x अपॉन cos x। रैशनलाइज करो, समझो ध्यान से, टाइम दूंगा बेटा लिखने का, समझो इस क्वेश्चन को। अपॉन cos x रूट cos 2x लिख सकते हो। अब क्या करें? cos 2x की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। कौन कौन सी होती है? 2 cos square x minus 1, 1 minus 2 sin square x, cos square x minus sin square x। अब हमारे को नीचे एक cos x दिख रहा है, तो मैं cos की टर्म्स में लिखता हूं 2 cos square x minus 1 अपॉन cos x अंडर रूट cos 2x। सेपरेट कर दूं अगर 2 cos square x अपॉन cos x अंडर रूट ऑफ cos 2x माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन cos x अंडर रूट ऑफ cos 2x। कोई दिक्कत? इधर एक cos कट गया, 2 इंटीग्रेशन cos x dx। डिनोमिनेटर में साइन की टर्म्स में लिखो ताकि cos को t लगे सो। cos क्या हो गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x माइनस, इसमें क्या करोगे? इसको i2 मान लेते हैं, अभी लिखते हैं इसको, dx अपॉन cos x रूट cos 2x। ये बन गया 2i1 माइनस i2, रखो संभाल के। अब i1 i2 अलग से सॉल्व करो, पहले i1 की बात करते हैं। इंटीग्रेशन cos x dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। साइन x को t लोगे, cos x dx कितना हुआ? dt, dt अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2t स्क्वायर लिख सकते हो। 2 बाहर ले लो, कोई दिक्कत? dx डायरेक्टली भी लगा सकते थे, रूट 2t का होल स्क्वायर लेके चेन रूल लगा सकते थे, पर ताकि चेन रूल ना लगाना पड़े तो मैंने 1/√2 पहले बाहर ले लिया ताकि कोएफिशिएंट उसका सेम हो जाए। अब ये कितना हो गया? dx अपॉन अंडर रूट x a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। कौन सा हो गया? साइन इनवर्स वाला। क्या फॉर्मूला? साइन इनवर्स x बाय a। a क्या है? 1/√2 प्लस c1। सो 1/√2 साइन इनवर्स रूट 2, t की वैल्यू कितनी थी? क्या मानी थी? साइन x प्लस c1 नंबर 2। यहां तक समझ में आता है? i2 पे आते हैं। i2 की वैल्यू इंटीग्रेशन dx अपॉन cos x रूट cos 2x, dx अपॉन cos x अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। डिवाइड करो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। ऊपर आया इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर x dx, नीचे एक cos कट गया, एक cos बचा, रूट के अंदर जाके वो cos स्क्वायर बन जाएगा। ये सुनो, एक cos कटा, एक cos बचा, एक cos जो बचा जब वो स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो cos स्क्वायर बन जाएगा। cos स्क्वायर से इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करो, 1 माइनस tan स्क्वायर x बनेगा कि नहीं? हलवा बन गया। tan x को t, सीकेंट स्क्वायर x dx, ये हुआ dt, dt अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर, सीधा फॉर्मूला साइन इनवर्स t प्लस c2। सो साइन इनवर्स किसको लिया था? t, tan x प्लस c2।
सब्स्टिट्यूट करो, सेकेंड एंड थर्ड। इन फर्स्ट आपके पास इंटीग्रल आ गया 2i1 मतलब 2/√2 मतलब √2 साइन इनवर्स √2 साइन x माइनस i2 माइनस साइन इनवर्स tan x प्लस c। समझ में आया? बढ़िया क्वेश्चन था। 5 करूं 10 करके रुकूं? इन 5 में जो लिखना लिख लो पहले, इन 5 में जो लिखना लिख लो। ये तो सबका ही डाउट था तो ये तो लिख ही लो, इससे पहले वाला भी कोई लिखना है तो लिख लो। चलो नेक्स्ट देखो 26 सिमिलर सा दिख रहा है। रैशनलाइज cos 2x अपॉन sin x रूट cos 2x। बात नहीं बेटे, क्या करोगे इसमें? आप cos 2x को क्या लिखोगे? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। उसमें 2 cos स्क्वायर माइनस 1 लिखा था, इसमें क्या लिखोगे? 1 माइनस 2 cos स्क्वायर। अच्छा, जो पिछला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है ना, cos 2x अपॉन cos x वाला या sin x, इनमें से एक बोर्ड में आया हुआ है 5 मार्क में, इनमें से एक आया हुआ है बोर्ड में 5 मार्क में। ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x लिखोगे इसको अपॉन साइन x रूट cos 2x dx। अलग अलग करो, dx अपॉन साइन x रूट cos 2x माइनस इंटीग्रेशन 2 साइन स्क्वायर x अपॉन साइन x रूट cos 2x dx। लिख सकते हो, साइन से एक साइन कट गया। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे? 1 के साथ वाले को ऊपर नीचे, पहले तो इसको वैसे लिखो, साइन एक्स अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ये हो गया i1 माइनस 2i2। ठीक है कि नहीं? i1 कैसे सॉल्व होगा? i1 कितना है? इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन एक्स अंडर रूट कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। किससे डिवाइड बताओ? किससे डिवाइड? साइन स्क्वायर। पिछले वाले में कॉस स्क्वायर से किया था, इसमें किससे करेंगे? साइन स्क्वायर से। ऊपर आ गया कोसेक स्क्वायर एक्स, नीचे एक साइन कट गया, एक रूट के अंदर जाएगा तो रूट कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1। कॉट एक्स को टी लोगे, कोसेक स्क्वायर एक्स dx कितना हुआ? माइनस dt। इंटीग्रेशन माइनस dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1। लग जाएगा फॉर्मूला? कर लोगे आगे? पक्का? अगले वाले में i2 में कैसे सिंप्लीफाई करोगे? इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन रूट 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। कॉस एक्स को टी, साइन एक्स dx कितना हुआ? माइनस dt। तो i2 हुआ इंटीग्रेशन माइनस dt अपॉन रूट ऑफ 2t स्क्वायर माइनस 1। आगे हो जाएगा सिंप्लीफाई? कर लोगे ना पूरे? आ जाते हैं नेक्स्ट पे 37। वही जो भी है 27। e टू पावर x भाड़ में जाए, e टू पावर x fx प्लस f डैश x बनाओ। e टू पावर x के साथ जब बहुत सारी ऐसी टर्म हो ना, 90% क्वेश्चंस e टू पावर x fx प्लस f डैश x की फॉर्म में होता है। उसके लिए डिनोमिनेटर में जो है उसके जैसा सेम सेम बनाओ। मतलब इंटीग्रेशन x माइनस 2 e टू पावर x अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अलग अलग करो, क्यूब dx। अलग अलग करो, x माइनस 2 अपॉन दिस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 का होल क्यूब e टू पावर x dx। अब fx आप ले लो 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। f डैश x कितना हुआ? माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 का होल क्यूब।
Therefore, since integration e to power x fx plus f dash x dx is equal to e to power x fx plus c, therefore ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा, e to power x अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस c. ठीक है, नेक्स्ट 28. ये हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ होगा. अगर ये रूट ना होता फिर तो ये नॉन फॉर्म आ जाती. x माइनस अल्फा को t लेते, अलग अलग कर देते. x माइनस अल्फा को t लेते, dx की जगह dt आता, न्यूमरेटर में x की जगह न्यूमरेटर में आ जाता t माइनस 2 अल्फा और सिंप्लीफाई हो जाता. पर ये रूट भी है साथ में, तो सबसे पहले इस रूट को हटाओ न्यूमरेटर से. ध्यान से देखना, टाइम दे दूंगा. सबसे पहले इस रूट को हटाओ. इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अल्फा साइन एक्स माइनस अल्फा dx. यहां तो कोई दिक्कत? श्योर. प्रॉपर्टी लगाओ. साइन एक्स प्लस अल्फा साइन ए प्लस बी की प्रॉपर्टी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी की साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होती है, होती है ना, होती है. ये मैं कुछ और भी सोच रहा था. साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बचेगा, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर अल्फा. मानते हो? इधर तक कोई दिक्कत? श्योर. अच्छा, चलो न्यूमरेटर को क्या लिख सकते हो, साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा. लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. कॉस अल्फा इज अ कांस्टेंट, कॉस अल्फा इज अ कांस्टेंट, यू कैन टेक इट आउट. साइन एक्स है ऊपर, तो मतलब नीचे सिर्फ कॉस एक्स चाहिए होगा, तो इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो. कॉस अल्फा कांस्टेंट, साइन एक्स डीएक्स, साइन को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखूंगा, सो 1 तो कॉस स्क्वायर अल्फा बन गया, माइनस कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन, कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन, 1 आ गया शायद बचा हुआ, रफ में सॉल्व कर लेते हैं. 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर अल्फा. कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लूंगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना हो गया, 1. ये सुनो, मैंने इसको कन्वर्ट किया, प्लस इधर साइन अल्फा बाहर, कॉस एक्स डीएक्स, इसको साइन, इसमें कॉस को कन्वर्ट करो. कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर, सो 1 में तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आया, माइनस लिखूंगा तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर अल्फा, इसमें कॉमन लूंगा साइन स्क्वायर एक्स, सो वो 1 हो गया. रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा. मानते हो? इसमें इसको कन्वर्ट किया, इसमें इसको कन्वर्ट किया, ये हो गया कॉस अल्फा i1 माइनस साइन प्लस साइन अल्फा i2. रखो, i1 सॉल्व करो. i1 है इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा
cos x को t लो, sin x dx कितना हुआ माइनस dt, सो I1 हुआ इंटीग्रेशन माइनस dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला लग जाएगा, कर लोगे आगे सॉल्व, पक्का ना। इसमें दूसरे वाले में I2 में आपके पास है cos x dx अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, सो साइन एक्स को टी लोगे, cos x dx कितना हुआ dt, तो ये हुआ इंटीग्रेशन dt अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, अगेन सेम फॉर्मूला लग जाएगा, कर लोगे, लॉजिक समझ में आ गया। नेक्स्ट 29, ये तो इजी है, इसमें क्या करोगे, x रूट नहीं है ना, कोई टेंशन ही नहीं है, x प्लस बीटा को t ले लो, dx कितना हुआ dt के बराबर, इंटीग्रेशन साइन x की वैल्यू t माइनस बीटा प्लस अल्फा अपॉन साइन t dt, साइन a प्लस b, ये हुआ साइन a कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस ए साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय साइन टी, डिवाइडेड बाय साइन टी dt, अलग अलग करो, कॉस अल्फा माइनस बीटा इंटीग्रेशन dt प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा इंटीग्रेशन कॉट टी dt, कर लोगे इंटीग्रेट, नो वरीज। नेक्स्ट cos 2x log cos प्लस साइन अपॉन cos माइनस साइन, cos प्लस साइन अपॉन cos माइनस साइन, tan में बना सकते हैं इसको, उसका फायदा नहीं है, log में tan आ जाएगा और एंगल्स और बिगड़ जाएंगे, रैशनलाइज करके cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर और होल स्क्वायर, सिंप्लीफिकेशन डायरेक्ट बाईपास लगा के देखते हैं, log होगा फर्स्ट फंक्शन, cos होगा सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, पूरे का dx, कोई दिक्कत यहां तक भी, लिखना मत, लिखना मत, सॉल्व करो आगे, ये एज इट इज log cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x, cos का इंटीग्रेशन साइन 2x बाई 2 माइनस इंटीग्रल log का डेरिवेटिव 1 अपॉन, उल्टा कर दोगे, cos x प्लस साइन x cos x माइनस साइन x इंटू डिविडेंड रूल डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर आया डिनोमिनेटर, इंटू न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन क्या हो गई, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस माइनस साइन उसका स्क्वायर हो गया, एक ऑलरेडी था, माइनस न्यूमरेटर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो माइनस साइन माइनस कॉस, माइनस कॉमन ले लो, ये आ गया और यहां स्क्वायर हो गया, इंटू कॉस 2x का इंटीग्रल साइन 2x बाई 2 dx, सिंप्लीफिकेशन करो, ये एक कैंसिल हुआ, इधर स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन कॉस, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस, 2 साइन कॉस 2 साइन कॉस कट गए, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2 से ये कैंसिल, क्या बचा, log cos x प्लस साइन x
अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स साइन 2x/2 माइनस इंटीग्रल ऑफ न्यूमरेटर में आ गया साइन 2x dx, डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस 2x होता है, सो लॉग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स साइन 2x/2 माइनस इंटीग्रल ऑफ tan 2x dx, ये cos 2x ऊपर sin 2x, tan का इंटीग्रेशन log sec x log cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x इंटू sin 2x/2 माइनस log secant 2x/2 प्लस c। समझ में आ गया? यहां तक जो लिखना है लिख लीजिए, देन वील प्रोसीड। आगे देखो, बाद में लिख लेना बेटा, बाद में लिख लेना, पीडीएफ जब शेयर होगी तब आप लिख लीजिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या कह रहा है? 31 टिपिकल क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 31 32 ये दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चंस। 31 पहले देखिए, 31 ये किसी से नहीं हुआ होगा आई गेस, हुआ किसी से? नहीं हुआ। सामने देखो, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है? एक्स साइन एक्स का। एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव करो, प्रोडक्ट रूल लगाओ, एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन विच इज कॉस माइनस साइन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स विच इज 1। एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है ना, उसका ये ना वो प्लस होता है, बस वो प्लस होता है या माइनस है। ये बात समझ में आती है? इतना दिखता है सबको। नाउ इसमें हम क्या करते हैं, एक्स साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक मैंने क्या किया, x अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स कर दिया। यहां तक कोई टेंशन? 2 फंक्शंस नजर आ रहे हैं, 1 और 2, क्या लगा दो इसमें? बाय पार्ट्स। इसको लो फर्स्ट फंक्शन, इसको लो सेकंड फंक्शन। कर सकते हो? कोशिश करो, इसको खुद कोशिश करो, एक बार ट्राई करो। नहीं होगा मैं करूंगा, पर एक बार ट्राई करो पहले इसको। कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो सामने देखो, मैंने बोला फर्स्ट फंक्शन इसको लो, सेकंड फंक्शन इसको लो, करते हैं सॉल्व। फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसमें डिविडेंड रूल, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन 1 माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन, मानते हो बेटा यहां तक? इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। यही मतलब हुआ इस पूरे का dx। इसको नंबर 1 मान लो। अब इस इंटीग्रल को क्योंकि यहां पे भी सब्स्टिट्यूट करना है और यहां पे भी सब्स्टिट्यूट करना है, इसको अलग से सॉल्व कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसमें एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को टी ले लो,
डेरिवेटिव क्या हुआ, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। और साइन का डेरिवेटिव कॉस। ठीक है बेटा, कॉस कॉस कट गया, एक्स साइन एक्स डी एक्स कितना आ गया, माइनस डी टी। तो ये हुआ माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर। 1/t² का डेरिवेटिव इंटीग्रल -1/t t टू पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 -1/t, तो ये हो गया +1/t प्लस सी +1/t की वैल्यू कितनी है, x cos x माइनस साइन x प्लस सी। सब्सटीट्यूट करो सेकंड को फर्स्ट में, सब्सटीट्यूट सेकंड इन फर्स्ट, मेरे पास ये इंटीग्रल कितना आया, x अपॉन साइन x इंटू दिस 1 अपॉन x cos x माइनस साइन x माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन x माइनस x cos x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू इसका इंटीग्रल कितना है, 1 अपॉन x cos x माइनस साइन x dx ओवरऑल प्लस सी। ये पूरा पूरा कट गया माइनस के साथ। 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉट। तो आंसर कितना आया, x अपॉन साइन x x cos x माइनस साइन x कोसेक स्क्वायर आया था ना, माइनस कॉट x प्लस सी। ये आंसर। टिपिकल क्वेश्चन है, पहली बार ना किया हो तो नहीं स्ट्राइक करेगा। अब अगले में बताओ क्या करोगे, x साइन x प्लस कॉस x, किसका डेरिवेटिव नजर आ रहा है, x cos का, साइन चेंज के साथ है, इसमें भी तो साइन चेंज के साथ ही था ना, वो अपने आप अकोमोडेट हुआ था। इसमें भी यही करोगे। इसमें क्या करोगे, cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड, x स्क्वायर अपॉन x साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर। 32 था ना ये, इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन x साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx, x अपॉन cos x इंटू x cos x अपॉन x साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। राइट, क्या करोगे अब, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कॉस स्क्वायर नीचे, cos x डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रल ऑफ x cos x अपॉन x साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx, एक और dx। सॉल्व करो। अब इसको फर्स्ट मान लो, पहले उसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। आई डैश एक अलग लो, x cos x अपॉन x साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे, x साइन x प्लस cos x को t लोगे, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन dx इक्वल टू dt। ये कैंसिल हो गया, आपके पास x cos x dx कितना आया, dt के बराबर। तो ये i डैश हुआ इंटीग्रेशन dt अपॉन टी स्क्वायर -1/t -1
एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। नंबर 2 सब्सटीट्यूट करो सेकंड को फर्स्ट में, आई की वैल्यू कितनी आई, एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू माइनस 1 अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू इसका इंटीग्रल माइनस 1 अपॉन, तो माइनस 1 अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ये पूरा पूरा कट गया, सीकेंड स्क्वायर, इसका इंटीग्रल tan माइनस एक्स अपॉन कॉस एक्स एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स विच इज tan x प्लस सी। समझ में आई बात? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये था। 32 31 32 मैं जिन पे स्टार लगा रहा हूं ना बेटा, वो सारे टिपिकल क्वेश्चंस हैं, वो कभी भी धप्पा कर सकते हैं, स्कूल एग्जाम में तो काफी बार आ जाते हैं। 33 इंटीग्रेशन tan x tan 2x tan 3x, क्लास 11th याद है? उसमें ऐसे क्वेश्चंस की सॉल्व करे थे। ये प्रोडक्ट हो रहा है, tan में कोई प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी नहीं होता, बट tan में एक चीज होती है, जब मल्टीप्लाई हो रहे हो और एंगल्स का आपस में रिलेशन हो तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? पहले सॉल्व करोगे, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स, tan लोगे, tan 3x हो गया tan 2x प्लस एक्स, tan a प्लस बी की प्रॉपर्टी tan a प्लस tan b tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x tan x, क्रॉस मल्टीप्लाई tan 3x माइनस tan x tan 2x tan 3x इज इक्वल टू tan 2x माइनस tan x प्लस tan x। सब रीअरेंज करो, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इज इक्वल टू tan x प्लस tan x tan 2x tan 3x। नंबर 1 सब्सटीट्यूट इन इंटीग्रल, आई क्या बना, इंटीग्रेशन, इस प्रोडक्ट की जगह ये 3 आ गए, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x dx। अब अलग अलग तो इंटीग्रेट हो सकता है, tan का इंटीग्रेशन log sec x sec 3x by 3 माइनस log sec 2x by 2 माइनस log sec x प्लस c। आगे समझ? 34 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 34 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक लिखा है ना बेटा मैंने? क्या समझ में आता है? x को sin t समझ में आता है उससे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, लेट x इक्वल टू sin t या sin थीटा, dx कितना हुआ, cos t dt, ये हो गया इंटीग्रेशन 2 cos t dt अपॉन 1 माइनस ये कितना हुआ sin स्क्वायर विच इज cos स्क्वायर, ये आ गया cos क्यूब t कटा, इंटीग्रेशन 2 सीकेंट स्क्वायर t dt 2 tan t प्लस c 2 tan sin इनवर्स x प्लस c। ठीक है? 35th 1 by x रूट x माइनस 1 x प्लस 1। 35th 1 by x रूट क्या था, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 था या x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 था? ठीक लिखा है? अच्छा, ये हुआ नहीं हुआ? रैशनलाइज किया न्यूमरेटर को,
हाँ वो रूट के अंदर ही, हाँ वही बोल रहा हूँ, रैशनलाइज क्या किया, सेक थीटा माइनस 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस 2 tan 10 सेक बाहर, सेक ऊपर जाके कॉस आ गया और tan x बाई 2 cos x इंटू tan x बाई 2, उसके बाद cos x इंटू tan x बाई 2, बोल ना स्टेप बोल, सॉल्व कर चुका हूं मैं। cos x इंटू tan x बाई 2 के बाद क्या किया, x को क्या लिया था तूने, x को sec थीटा लिया था ना। अच्छा वो बाहर dx भी तो है, sec x tan x, तो tan x इंटू tan x बाई 2 आएगा, है ना। tan x इंटू tan x बाई 2 के बाद क्या किया, ठीक है, ठीक है, हो गया उससे। चलो भी देख लेते हैं, पहले एक मेथड देखते हैं फिर आपका भी करते हैं। सबसे पहले रैशनलाइज 1 बाई एक्स, ये हुआ x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। सेपरेट कर लो x के साथ, x अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, मानते हो, x x कट गया, dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, मानते हो बेटा। इसमें सीधा फॉर्मूला, इसमें क्या बना, सेक इनवर्स प्लस सी, छोटा हो गया, आपने जो किया उससे लंबा बहुत हो गया, इससे कितना क्यूट सा बन गया, ठीक है। ये हो गया 35, 36 में क्या किया भाई, x को क्या लोगे सॉल्व करने के लिए, a सेक थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे, लेट x इक्वल टू a सेक थीटा, dx कितना हुआ, a सेक थीटा tan थीटा d थीटा, इंटीग्रल बना इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए कॉमन, सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 tan डिवाइडेड बाय x, मतलब a सेक थीटा इंटू a सेक थीटा tan थीटा d थीटा, a से a, सेक से सेक, क्या बचा, एक a बच गया, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर को कैसे करते हो, सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 डी थीटा। अब इससे आगे तो मैं करना शान के खिलाफ समझता हूं, हो जाएगा ना। 37 इंटीग्रेशन साइन टू पावर 4x कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी शायद हो गया होगा, हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, अच्छा कोई बात नहीं, क्या किया, स्टार्ट क्या किया बता, चलो पहले से ही पता तेरे को। देखो आप इसको साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, और इधर 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया साइन 2x का होल स्क्वायर, 1 बाई 8 1 माइनस कॉस 2x साइन स्क्वायर 2x, मानते हो, सेपरेट करो, 1 बाई 8 बाहर चलेगा, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x माइनस इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x cos 2x dx, साइन स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेट करोगे, 1 माइनस कॉस 4x बाई 2 dx माइनस, इसमें साइन x को t लेता हूं,
ये आई डैश बोल देता हूं। तो ये बना 1/8, 1/8 बाद में वो 1/8 आगे से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट बड़ा लगा हुआ है, 1/2x माइनस 1/2 कॉस का इंटीग्रेशन साइन माइनस आई डैश प्लस सी रख लो नंबर 1। आई डैश अलग सॉल्व, साइन स्क्वायर 2x cos 2x dx, साइन 2x को t, cos 2x dx आ गया dt/2, हो जाएगा आगे, ठीक है। 38 इंटीग्रेशन साइन टू पावर 4 प्लस कॉस टू पावर 4, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये सुनो, a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, हाफ साइन स्क्वायर 2x, 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस कॉस 2x/2, ओ सॉरी एंगल डबल, 4x/2 dx, 4 LCM, 4 माइनस 1 प्लस cos 4x dx, सो इंटीग्रेशन 3/4 dx प्लस इंटीग्रेशन 1/4 cos 4x dx हो जाएगा आगे, ठीक है। 39 x cos x log of log x इंटीग्रेशन dx अपॉन x log x log of log x, क्या करोगे? x cos x log of log x क्या करोगे? log of log x को t, उसका डेरिवेटिव साफ साफ नजर आ रहा है, सो log of log x को t लोगे, 1 अपॉन log x इंटू 1 अपॉन x dx किसके बराबर आया? dt के, सो ये पूरा टर्म क्या बन गया? dt, सो इंटीग्रेशन dt बाय t log t प्लस c, सो log of log x plus c, got it? 40 2x square minus 1 upon x into x square minus log x, 2x square minus 1 upon x into x square minus log x dx, ठीक लिखा है, 2x square minus 1 upon x into x square minus log x dx, ठीक है। क्या करोगे? अलग x square minus log x को t लोगे अगर, तो 2x minus 1 by x, yes LCM लेके आंसर आ जाएगा, वेरी गुड। x square minus log x को t, 2x minus 1 by x dx आपका dt आ गया, मतलब 2x square minus 1 upon x dx आपका dt आ गया, तो ये बना इंटीग्रेशन dt अपॉन t, आगे हो जाएगा। क्लियर 40 तक? आगे आ जाओ 41, इंटीग्रेशन 1 प्लस 2 tan x प्लस sec x की पावर हाफ, पूरे की पावर हाफ है क्या? ये इंटीग्रल 1 प्लस 2 tan x प्लस secant x पूरे की पावर हाफ dx, 1 को secant स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लिखो, बाकी ब्रैकेट खोल दो, 2 tan स्क्वायर x प्लस 2 sec x tan x
माइनस टैन स्क्वायर प्लस टैन स्क्वायर, ये हुआ सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस टैन स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेक एक्स टैन एक्स की पावर हाफ। ये हो गया सेक एक्स प्लस टैन एक्स का होल स्क्वायर रूट से कट के क्या बचा, सेक एक्स प्लस टैन एक्स। अब सीधा सीधा फॉर्मूला लगना है, कर लोगे आगे, आ जाओ। ये क्या हो गया, XL2 मतलब 42 इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स अपॉन 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ऊपर नीचे किससे डिवाइड, कॉस स्क्वायर एक्स से, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ऊपर आ गया सीकेंड स्क्वायर एक्स dx, डिनोमिनेटर में 2 कॉस हैं, दोनों के साथ एक एक ले जाओ, tan x माइनस 2 या 2 tan x प्लस 1, tan x को t लोगे, सीकेंड स्क्वायर एक्स dx dt। सो आई आपके पास आया इंटीग्रेशन dt अपॉन t माइनस 2 इंटू 2t प्लस 1। पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो, 1 अपॉन t माइनस 2 इंटू 2t प्लस 1, ब्रैकेट खोल के कंप्लीटिंग स्क्वायर भी लगा सकते हो। ये हो गया a बाई टी माइनस 2 प्लस b बाई 2t प्लस 1। एलसीएम लोगे, 1 इज इक्वल टू a टाइम्स 2t प्लस 1 प्लस b टाइम्स t माइनस 2। सो अगर t को माइनस हाफ लेता हूं तो 1 इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 2 b, तो b आ गया माइनस 2 बाई 5। अगर t को 2 लेता हूं तो 1 आ गया 5b, तो b हो गया 1 बाई 5। ओ सॉरी, a हो गया 5a, a हो गया 1 बाई 5। ठीक, तो आपके पास ये इंटीग्रल क्या बन गया, इंटीग्रल बन गया माइनस 2 बाई 5 माइनस 1 सॉरी प्लस 1 बाई 5 अपॉन t माइनस 1 t माइनस 2 dt प्लस माइनस 2 बाई 5 अपॉन 2t प्लस 1 dt। आगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, दोनों में लॉग लग जाएगा। 43 क्या नजर आ रहा है पहले स्टेप में, x टू पावर 4 डिनोमिनेटर में x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या दिख रहा है ना, डिनोमिनेटर की डिग्री छोटी है न्यूमरेटर से, क्या लगेगा पॉलिनोमियल डिवीजन। न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है तो क्या लगेगा पॉलिनोमियल डिवीजन। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन x टू पावर 4, नीचे आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, pd लगाओ, x टू पावर 4 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 लिखो, क्योंकि पहले हायर पावर लिखते हैं बाद में लोअर पावर लिखते हैं। पहले x से, ये हो गया x टू पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, साइन चेंज, ये कैंसिल, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठा ठा ठा, ये तो पूरा कट गया। क्या, अच्छा 1 रह गया, वही कहूं कुछ तो गड़बड़ हुई, -1, तो ये +1 बचा, +1 बचा, तो ये बन गया इंटीग्रल x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन दिस पूरा विच इज x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। सो x प्लस 1 का इंटीग्रेशन ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या लगेगा पार्शियल फ्रैक्शन। कर लोगे, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा लोगे, ठीक है। नेक्स्ट 44 इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, क्या स्ट्राइक करा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाएगा तो क्या आएगा, a प्लस बी
dx अपॉन तेरे पास आया a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज 1 माइनस ए बी। अब क्या करेगा? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी लेगा तो ऊपर dt कहां से आ गया? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को लेगा तो ऊपर कैसे आ गया dt? डिनोमिनेटर में है ना बेटा, वो न्यूमरेटर में होता तो आप जो कह रहे हो वो सही हो जाता, डिनोमिनेटर में तो नहीं होगा। तो क्या करेंगे? सबसे पहले उसको लाएंगे। कैसे लाओगे? मल्टीप्लाई डिवाइड करके। मल्टीप्लाई डिवाइड करके तो मल्टीप्लाई डिवाइड करो, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से। क्यों प्लस से क्यों किया, माइनस से क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर माइनस से करता नीचे 2 आ जाते। अब नीचे मेरे पास एक सिमिलर टर्म बनेगी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, ये चीज है। अब इसको भी ब्रैकेट खोलो, ये हुआ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। अब ये इस फॉर्म में क्या करते हैं? ऊपर प्लस हो तो नीचे, ऊपर प्लस हो तो माइनस वाले को टी लेते हैं, माइनस हो तो प्लस वाले को टी लेते हैं। तो किसको टी लोगे? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी लोगे। आपके पास आ गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx इक्वल टू dt। ये बात क्लियर? ऊपर वाला dt आ गया, स्क्वायरिंग करते हैं, इसकी करते हैं स्क्वायरिंग। जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, आपके पास आ गया टी स्क्वायर। तो ये इंटीग्रल क्या बना? इंटीग्रेशन, ऊपर आया dt, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स कितना है? 2 साइन एक्स कॉस एक्स कितना है? 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स कितना है? 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2। सिंप्लीफाई, इंटीग्रेशन dt अपॉन 2 माइनस टी स्क्वायर, 2 माइनस 1, 1 प्लस टी स्क्वायर। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे इजीली लगाओगे? दोनों को ऐड करो, देखो टी स्क्वायर कट रहा है तो 3 बचता है, तो ऊपर नीचे क्या करोगे? 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड। मिस हो गया 2 मुझसे, यस 2 ऊपर मिस हो गया। सो ये 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर dt। सेपरेट करो, 2/3, इसके साथ इसको सेपरेट करेंगे, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसके साथ इसको सेपरेट करेंगे, dt अपॉन 2 माइनस टी स्क्वायर। कर लोगे अब इंटीग्रेट? तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया tan इनवर्स वाले, एक में tan इनवर्स, दूसरे में लॉग वाला। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक सबको? ऑनलाइन सबको क्लियर है यहां तक बेटा? नो प्रॉब्लम, नो वरीज? अगला 45, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू पावर 4 dx। क्या करोगे? क्या करोगे? हाँ जी दीदी, कुछ किया इसमें? सेपरेट कर देंगे? नहीं कर सकते, सिंपल है, ध्यान दो। ये हुआ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। रूट के अंदर से एक्स स्क्वायर बाहर लो, एक्स बाहर आया, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बचा। एक मिनट, तो नहीं आएगा। एक्स टू पावर 4 रूट से बाहर तो नहीं है? क्योंकि एक्स क्यूब बचना चाहिए नीचे।
अगर वो x टू पावर 4 रूट से बाहर होता तो हो जाता, x टू पावर 4 अगर रूट से बाहर होता तो हो जाता, एक्स क्यूब बचना चाहिए नीचे, तो कोई बात नहीं, बिना उसके भी करते हैं। एक्स क्यूब चाहिए ना, देखो यहां पे हमें क्या चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए। तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब रूट 1 + 1 / x² dx, क्योंकि हमें डेरिवेटिव उसका क्या चाहिए, 1/x³ की फॉर्म में चाहिए, वो मैं ले आता हूं। अब 1 + 1 / x² को t ले लो, x टू पावर -2 का डेरिवेटिव -2/x³ dx कितना हुआ dt, dx अपॉन x³ आपके पास आ गया -dt/2, -dt/2, टू बाहर लिख लेते हैं, ये पूरा टर्म खत्म, ये हो गया √t, x² की वैल्यू यहां से सॉल्व करो, 1/x² हो गया t - 1, x² की वैल्यू 1/t - 1। अब क्या करोगे, √t अपॉन t - 1, √t अपॉन t - 1, रूट नहीं सॉल्व होता, उसको एक अलग वेरिएबल मान लो, उससे बेटर क्या था, यहीं पे रूट को t लेता, बट चलो कोई बात नहीं, अब इसी को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार सब्स्टिट्यूशन कर दो, पहले नहीं स्ट्राइक किया, √t को z ले लो, t हो गया z², dt हो गया 2z dz, सब्स्टिट्यूट -1/2 इंटीग्रल √t की जगह z, dt की जगह 2z dz डिवाइडेड बाय t - 1, मतलब z² - 1, 2 से 2 कट गया, माइनस बाहर, इंटीग्रेशन z² dz अपॉन z² - 1, +1 - 1 इंटीग्रेशन dz -1 के साथ प्लस इंटीग्रेशन dz अपॉन z² -1, अब हो जाएगा इंटीग्रेट। इसी स्टेप पे रूट के साथ लेता तो कम स्टेप्स हो जाते थोड़े से, अब 2 बार सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ी। यहां तक समझ में आ गया, क्लियर? ये लिख लो पहले प्लीज, इसमें कोई डाउट है तो लिख लो। डन बेटा, चलते हैं आगे, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। 46 आपको क्या कह रहा है, e⁻x इंटीग्रेशन e⁻x x³ - x + 2 अपॉन x² + 1 का होल स्क्वायर dx। नाउ कैसे अप्रोच करेंगे इसको? अब देखो e⁻x fx + f' बनाने के लिए आपके पास e⁻x, ये एक साथ लिखते हैं पहले, -x + 2 अपॉन x² + 1 का होल स्क्वायर dx। अब क्या करोगे आप, e⁻x fx + f' चाहिए। अब अगर मैं fx + f' बनाना चाहता हूं तो व्हाट डू आई नीड, एक ऐसा टर्म जिसका डेरिवेटिव दूसरा टर्म हो। अब डिनोमिनेटर 1 + x का होल स्क्वायर तो होगा, तो एक ऐसा टर्म चाहिए होगा जिसके डिनोमिनेटर में x² + 1 हो, ताकि जब मैं उसको समथिंग अपॉन x² + 1 को डेरिवेटिव करता हूं तो समथिंग अपॉन x² + 1 का होल स्क्वायर आता है। तो यानी इस ऊपर वाले में से x² + 1 का फैक्टर एक मेरे को निकालना पड़ेगा। दिमाग लगाएंगे कैसे, x² + 1 का फैक्टर बनाना पड़ेगा, +1 चाहिए, 2 नहीं चाहिए, तो x³ -x +1 + 1, x² चाहिए, ऐड और सबट्रैक्ट कर दिया। देखते हैं बाकी, अपॉन x² + 1 का होल स्क्वायर। अभी देखते हैं और कुछ ऐड सबट्रैक्ट करना है कि नहीं। x² चाहिए था, वो तो मैंने ले लिया अलग से। अब x भी चाहिए होगा क्योंकि यहां पे +x चाहिए होगा, क्योंकि यहां पे मेरे को x³ + x लिखूंगा तभी वो कॉमन निकलेगा, +x - x। अब टर्म देखना जिनको मैं एक साथ कर रहा हूं, x³ और +x को इकट्ठा करूंगा ताकि x कॉमन निकल के x² + 1 बने,
साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इकट्ठा लिखूंगा और बच गया क्या, आपके पास बचा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करो, e टू पावर x, इन दोनों में से x कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। टिपिकल क्वेश्चन है ये, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन, आपके पास बचा x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इधर से एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट गया, रखो संभाल के, dx dx dx। अब इसको fx लो, ये f डैश x आना चाहिए। लेट fx इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। f डैश x क्या हुआ, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर आया डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन। सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। आया कि नहीं आया? तो आपके पास क्या बन गया, देयरफॉर नहीं, सिंस इंटीग्रेशन e टू पावर x fx प्लस f डैश x इज इक्वल टू e टू पावर x fx प्लस c, देयरफॉर ये जो इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल क्या बन गया, e टू पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c, प्लस होल स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी, ये ट्रिकी था, टिपिकल था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 47। अब अगर आप 47 पे ध्यान दोगे तो 47 में आपके पास इंटीग्रेशन e टू पावर tan इनवर्स x, तो नजर ही आ गया पहले स्टेप में, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। e टू पावर tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या नजर आता है कि tan इनवर्स x का तो t लेना ही पड़ेगा इन एनी केस, सो tan इनवर्स x को आप t ले लीजिए। डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx किसके बराबर आया, dt के, तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को dt लिखो। ये इंटीग्रल क्या बना, e टू पावर t 1 प्लस x है tan t प्लस tan स्क्वायर t, और ये आ गया dt dx अपॉन दिस। तो ये हुआ इंटीग्रेशन e टू पावर t tan t प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सीकेंड स्क्वायर dt, e टू पावर x fx प्लस f डैश x, e टू पावर x fx प्लस c। तो आपके पास आंसर आया e टू पावर tan इनवर्स t tan इनवर्स x, और tan t को क्या लिख सकते हो, x प्लस c। ये आ गया आपका 47th। ठीक है, आ जाते हैं 48th पे। 48 एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 e टू पावर x dx। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये x अगर कॉमन लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचता है, तो x कॉमन,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 ई टू पावर एक्स dx। यहां तक कोई टेंशन? अब एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 आप कैंसिल कर दोगे, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल कर दो, आपके पास बचा ई टू पावर एक्स, पहले लिख देते हैं, ई टू पावर एक्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 dx। एनी प्रॉब्लम? अब क्या करो, फंक्शन लो, इसको एफ एक्स लेते हैं, देखते हैं वो एफ डैश एक्स आता कि नहीं, आना चाहिए। एफ एक्स एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, एफ डैश एक्स क्या हुआ, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो रूट खत्म, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन इंटू 2x, चेन रूल, 2 से 2 कट गया, एलसीएम लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, कितना आया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2, क्या गया एफ डैश एक्स। ठीक है, देयरफॉर सिंस ई टू पावर एक्स इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx इज ई टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, देयरफॉर ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा, ई टू पावर एक्स एफ एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 48। आ जाते हैं 49 पे। 49 क्या कह रहा है, ये रहा 49, tan x माइनस एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन tan x माइनस एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स dx। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x, और x का होता है 1, आ गया, सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 होता है tan स्क्वायर x। सिंपल क्वेश्चन, tan x माइनस x को लो t, सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 dx किसके बराबर, dt के, ये क्या होता है tan स्क्वायर x dx किसके बराबर, dt के, तो आपके पास ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन t dt। आंसर आया t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, तो मतलब t स्क्वायर मतलब tan x माइनस x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 49। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 आपको क्या कह रहा है, e टू पावर x प्लस 2 बाई एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, e टू पावर x प्लस 2 अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर dx। e टू पावर x, डिनोमिनेटर में x प्लस 4 का होल स्क्वायर रहने दो, ऊपर x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x dx। x स्क्वायर प्लस 4x को इकट्ठा करो ताकि x कॉमन निकल के एक कट जाए और एक होल स्क्वायर बच जाएगा। e टू पावर x कॉमन x प्लस 4 प्लस 4 अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, एक कैंसिल, e टू पावर x अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर एक कट गया, 4 अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर dx। अब क्या करोगे, fx लोगे, fx आपके पास आ गया x अपॉन x प्लस 4, f डैश x, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आया डिनोमिनेटर में, ऊपर आया डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन
माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन, x से x कट गया, 4/x+4 का होल स्क्वायर. सो सिंस इंटीग्रल e टू पावर x fx plus f dash x is e to power x fx plus c, therefore ये इंटीग्रल कितना बन गया, e to power x into x upon x plus 4 plus c. ठीक है, ये हो गए आपके सारे क्वेश्चंस. अब आपको घर पे क्या करना है, रिपीट कीजिए. इनमें जितने डाउट्स थे, बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, कोई नहीं आता तो दोबारा क्लास में पूछिए. थैंक यू वेरी मच.